हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 की बात करूं अगर मैं उसके टीयर 1 की, तो आप देख सकते हैं कि 3 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे टीयर 1 में इंग्लिश के, उन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 8 होगा। ठीक है, आपको मालूम है कि हम लोग इंग्लिश का सीरीज चला रहे हैं जो कि पूरा हम लोग खत्म करने वाले हैं अगले आने वाले 32 दिनों में, क्योंकि 8 सेट खत्म हो गया। टोटल सेट आपका 40 होगा। तो रोज आपको एक सेट मिल जाएगा 11 बजे के आसपास मॉर्निंग में। आप उसको फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत अधिक बूस्ट होगा प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई कि द ऑर्किड वाज ए पीसफुल रिट्रीट। ठीक है, विद द साउंड ऑफ लीव्स रशलिंग इन द विंड एंड बर्ड्स चिर्पिंग इन द ट्रीज। ऑर्किड का मतलब क्या होता है, क्या मतलब कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ये जो वर्ड है ऑर्किड, इसका मतलब क्या होता है बताओ। तो ऑर्किड आपने पढ़ा होगा बहुत पहले से कि इसका जो मतलब होता है, आप लिख लो इसको। ऑर्किड का मतलब होता है फलों का उद्यान। क्या बोलते हैं उसको? फलोद्यान, या फिर फल, ऐसे लिखते हैं ना, फलोद्यान। क्या मतलब हुआ? फल का उद्यान। क्या बोल सकते हैं इसको? फल का उद्यान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ। अ पीस ऑफ लैंड विद लॉट्स ऑफ हाउसेस, बिल्कुल नहीं। अ पीस ऑफ सॉरी, ए कलेक्शन ऑफ फार्मलैंड्स, बिल्कुल नहीं। कलेक्शन ऑफ अपार्टमेंट, बिल्कुल नहीं। कलेक्शन ऑफ अपार्टमेंट नहीं होगा। ए पीस ऑफ इनक्लोज लैंड विद फ्रूट ट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्किड। ठीक है, एक और यहाँ पे वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि यहाँ पे देखेंगे, रशलिंग। ठीक है, रशलिंग का मतलब क्या होता है? रशल। ठीक है, RAST। रसल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसको बोलते हैं हम लोग सरसराहट। ठीक है, सरसराहट। तो इंग्लिश के लिए वोकैब कितना इंपॉर्टेंट है भैया, आप ये बात जानते हैं। तो जहां भी आपको वर्ड दिखे इंपॉर्टेंट, आप उसको लिख लिया कीजिए। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन स्क्रीनशॉट से कोई फायदा होता नहीं, मोबाइल में रह जाता है, मोबाइल में ही। ठीक है, तो आप उसको हाथ से लिख लो, इससे फायदा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, मेकअप वंस माइंड। ठीक है, मेकअप वंस माइंड मतलब अपने दिमाग को मेकअप करना, मतलब डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, टू डिसाइड व्हाट टू डू और चूज, ऐसा कुछ हम लोग सोच सकते हैं। क्या हमें चूज करना है, क्या हमें करना है, उसको हम लोग कहते हैं मेकअप वंस माइंड। तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आसान था ये वाला। नंबर 3 पे आते हैं। इस सेंटेंस का आपको निकालना है करेक्ट वर्जन क्या होगा। आई लाइक पपीज मैक एंड मैट, बट आई लाइक मैट बेस्ट। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि हम लाइक करते हैं पपीज को भी, मैक को भी, मैट को भी, लेकिन हम मैट को सबसे अधिक पसंद करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो आज जो ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग और फिर चूज करेंगे क्या सही होगा। आई लाइक माई पपीज मैक एंड मैट। हम लाइक करते हैं पपीज को भी, मैक को भी एंड मैट को भी। ठीक है, बट आई लाइक मैट बेटर। बट आई लाइक मैट बेटर। ठीक है, ओके। आई लाइक माई पपीज मैक एंड मैट, बट आई लाइक मैट द बेस्ट। I like my puppies, Mac and Matt, but I like Matt much. I like my puppies, Mac and Matt, but I like Matt most. या मेरे हिसाब से यहाँ बेटर का इस्तेमाल पता नहीं क्यों किया गया है, इसे मुझे पढ़ना पड़ा बहुत बार, 3 बार पढ़ना पड़ा मुझे हर सेंटेंस को। आप देखिए, आई लाइक माई पपीज। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक एंड मैट पूरे को एक वर्ड मान के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कोमा यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे बीच में एंड है, तो पूरा इसको हम लोग एक वर्ड मान के चलेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम पसंद करते हैं लेकिन पपीज को भी, मैक एंड मैट को भी, बट आई लाइक मैट बेटर। क्योंकि यहाँ पे दो का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पे बेटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब दो लोग में कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग बेटर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंपेरेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वरना अगर यहाँ पे भी मुझे लगता है कोमा अगर यहाँ पे होता, ऐसा होता कि आई लाइक माई पपीज मैक कोमा मैट, बट आई लाइक मैट द मोस्ट या फिर बेस्ट, ऐसा कुछ सोच सकते थे। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है कि ऑप्शन में। अगर ऐसा नहीं है तो क्या मैंने सही बोला कि क्या ये जो मैक एंड मैट होगा वो एक वर्ड के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। एज द एक्टर गैदर्ड बैक स्टेज, द डायरेक्टर साउटेड ब्रेक अ लेग एवरीवन बिफोर दे टुक द स्टेज फॉर देयर ओपनिंग नाइट परफॉर्मेंस। क्या मतलब है ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ब्रेक अ लेग जो होता है इसका मतलब ही होता है कि जैसे थिएटर वगैरह में कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं ना, तो सबको पहले क्या बोलते हैं? आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। ठीक है, एवरीवन।
तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि ब्रेक अ लक का मतलब होता है ब्रेक अ लेग का मतलब होता है मेरे भाई टू विश समवन गुड लक, एवरीवन गुड लक, ऐसा कुछ है वो बोल देते हैं भाई। कहने का मतलब यही है कि बैक स्टेज पे जो एक्टर गैदर हो गए थे, डायरेक्टर ने क्या किया, साउट किया जोर से कि भैया मतलब सबको गुड लक एवरीवन बिफोर दैट टुक द स्टेज फॉर द ओपनिंग नाइट परफॉर्मेंस। ठीक है, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे आते हैं। एंटोनिम क्या होगा किस वर्ड का, लिबरल, इसका मतलब होता है भैया उदार। उदार का उल्टा क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव, जो मतलब है कंजर्वेटिव। ठीक है, तो कंजर्वेटिव को हम लोग बोल सकते हैं कट्टरवादी, रूढ़िवादी। ठीक है, उदार का मतलब है भैया हम झुक जाएंगे, हम उदार हैं, हम इंसान जो है बहुत लिबरल हैं, तुम जैसे बोलोगे हम उस चीज़ को मान लेंगे। लेकिन जो रूढ़िवादी होते हैं ना, वो अपने आप को फॉलो करते हैं और कट्टर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, कंजर्वेटिव हो जाएगा। कंजर्वेटिव का एक और मतलब होता है जैसे संरक्षण करना, संरक्षित करना, कंजर्वेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्व करना। ठीक है, टॉलरेंट का मतलब बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करने वाला, टॉलरेंट। रिपब्लिकन एक वर्ड है जिसका मतलब हम बोल सकते हैं गणराज्यवादी या फिर गणराज्य। ठीक है, गणतंत्रवादी, ऐसा कुछ हम लोग सोच सकते हैं, गणतंत्रवादी, रिपब्लिकन। ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब मानव जाति से प्रेम करने वाला, फिलंथ्रोपिस्ट। और एक इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया, मिजन मिशनथ्रोपिस्ट, इसका मतलब मानव जाति से घृणा करने वाला, मिशनथ्रोपिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं भैया। नंबर 6 क्या बोलता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो आज जरा देखते हैं कि आई एंजॉय लर्न लैंग्वेजेस। अरे भैया, एंजॉय के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, याद रखिएगा इस चीज को, ये एक रूल है कि एंजॉय के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना ही पड़ेगा। आई एंजॉय लर्निंग लैंग्वेजेस, आई एंजॉय लर्निंग लैंग्वेजेस बिकॉज आई लाइक देम, क्योंकि वो मुझे पसंद है। आगे बढ़ते हैं, आसान था। आर्गू लाउडली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, बहुत जोर से बहस करने लगा, बहस करना अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना, आर्गू करना, उसमें क्या बोलते हैं, स्क्वेबल। इसका मतलब ही होता है भैया झगड़ा करना। स्क्वेबल का मतलब ही होता है कि लड़ाई या झगड़े। ठीक है, आप इसको लिख लो, लड़ाई या झगड़ा आपको नहीं मालूम है, आप लिख लो इसको, स्क्वेबल। ठीक है, मेंटेन का मतलब बरकरार रखना, बरकरार रखना। डिसएग्री का मतलब असहमति और एग्री का मतलब सहमति। आसान था ना, आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। एंटोनिम क्या होगा हॉस्टाइल का, इसका मतलब शत्रुतापूर्ण, हॉस्टिलिटी, शत्रुतापूर्ण हॉस्टाइल है। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बहुत ही मित्रतापूर्ण हो, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है कि अतिथि का सत्कार करने योग्य, अतिथि सत्कार योग्य। तो एक तरफ तुम दुश्मनी निभा रहे हो, दूसरी तरफ उसका सेवा कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हॉस्टल का उल्टा हॉस्पिटेबल। बीटर का मतलब मेरे भाई कड़वा बोल सकते हैं। नास्टी, नास्टी बोलते हैं जो बहुत अधिक खराब होता है ना, उसको हम बोलते हैं नास्टी। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, एग्रेसिव इज ऑल अबाउट आक्रामक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आसान था ना। डू द बैसुस विजिट द शुक्लाज, तो आपको कह रहा है कि पैसिव वॉइस में क्या होगा मेरे भाई, डू हो, डज हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डू द बैसुस विजिट द शुक्लाज, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अब चूंकि यहाँ पे आपसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, तो मुझे पहले इज या फिर आर मुझे देखना पड़ेगा। हर जगह आप देखो आर लिखा हुआ, कोई दिक्कत यहाँ पे खास नहीं है, बट मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और उसके पहले कुछ बीइंग बीइंग मुझे नहीं चाहिए होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, लेकिन यहाँ बीइंग है तो काट के हटाओ। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, काट के हटाओ। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है लेकिन बीन है तो काट के हटाओ। सिंपल मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होगा बिना किसी बीइंग बीन के, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए बात को, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, करेक्टली स्पेल्ड क्या होगा, ओकेजन, ये सही है, मतलब अवसर प्राप्त कर, अवसर होना, किसी अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ मतलब किसी चीज के अवसर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट एक वर्ड है, उसके लिए आपसे कह रहा है कि डिस्क्रीट वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। डिस्क्रीट का मतलब ही होता है मेरे भाई कि जैसे विचारशील होना, विवेक होना, किसी इंसान के मन में विवेक होना, विचारशील होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, डिस्क्रीट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा बताओ, लाउड मतलब जोर से हल्ला करना, लाउड जो चिल्लाना। ठीक है, आउट स्पोकन एक वर्ड है यहाँ पे, आउट स्पोकन का मतलब ही होता है जैसे कोई चीज स्पष्ट तरीके से किसी चीज के बारे में बोलना या फिर रखना, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्पष्टवादी। लिख लो इसको, स्पष्टवादी, आउट स्पोकन। ठीक है, तो जो रिजर्व है,
रिजर्व मतलब संरक्षित होना, आरक्षित होना। तो यहाँ पे जो वर्ड है क्यों इसका सिनोनिम कह रहा है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब विचारशील होना, रिजर्व का मतलब आरक्षित। तो कहीं ना कहीं मुझे बाकी सारे ऑप्शन के अनुसार यही लग रहा है कि आरक्षित होना चाहिए। नॉइजी का मतलब जो हल्ला गुल्ला करे, बहुत ही हल्ला मचाए, नॉइजी है, शोरगुल से भरा है। ठीक है, शोरगुल से भरा है, तुम लोग क्या बोलते हैं, नॉइजी है। ठीक है, आउट स्पोकन का मतलब स्पष्टवादी। तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शंस मैं क्या कह सकता हूँ कि रिजर्व जो होगा इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। द फैक्ट्री हैज बिन एक्सहेलिंग, एक्सहेल का मतलब बाहर निकालना, जैसे आपने पढ़ा होगा इनहेल और एक्सहेल। लेकिन ये जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये सांस को लेना और ये सांस को छोड़ना, ये सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि ब्लैक स्मोक का निकलेगा फ्रॉम इट्स चिमनी, चिमनी से धुआं को बाहर निकालने की बात हो रही है, स्मोक को बाहर निकालने की बात हो रही है। तो ये हेल सॉरी जो एक्सहेल और इनहेल होता है वो सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ब्रीद करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि धुएं को निकालने के रूप में। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं भैया इमिट करना। हम ब्लैक स्मोक को चिमनी से इमिट करते आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए। द फैक्ट्री हैज बीन इमिटिंग ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी। एक वर्ड है प्रिजर्विंग, मतलब संरक्षित कर रहा है। क्या स्मोक को संरक्षित करता है? ना भाई, पूरा धुआं निकाल के वायुमंडल खराब कर देता है। दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत मात्रा बढ़ गया है, ये बात आपको मालूम है। रिमिट करना एक वर्ड होता है, रिमिट जो होता है, रिमिट और इमिट में फर्क है। ये इमिट का मतलब होता है मतलब बाहर निकालना, रिमिट जो होता है उसको बोलते हैं छूट देना, डिस्काउंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं रिमिट। पढ़ा होगा ना आपने, छूट देना, कहना नहीं देना। ठीक है, इंडिक्ट, इंडिकेटिंग, क्या है ये? इंडिकेट मतलब संकेत देना। ठीक है, अलग चीज है। इंडिक्टिंग है, आई डोंट नो क्या है इंडिक्ट का मतलब, क्या था मुझे नहीं मालूम, बताना ठीक है कमेंट बॉक्स में। वन वर्ड क्या होगा किसके लिए? ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी को हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई और लिखे तो बायोग्राफी। समझ गए? स्टोरी कहानी है, एपिक तो कुछ अलग चीज है, बायोग्राफी वही है यहाँ पे, मतलब किसी और के द्वारा लिखा जाए तो बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आसान था। फिर से पार्ट्स आ गया, सेंटेंस का पार्ट, जिसको मुझे अरेंज करना है। मुझे एक पूरा का पूरा सेंटेंस का निर्माण करना है। अब देखो यहाँ से अबाउट से शुरुआत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नॉइज दे मेक, क्या है यार, ही कंस्टेंटली। तो मुझे दिख गया कि अच्छा ही तो सब्जेक्ट हो सकता है, तो शुरुआत हम करेंगे सी से, पढ़ के देखेंगे क्या ये सब्जेक्ट से शुरू करने वाला सेंटेंस मैच कर रहा है इस ऑप्शन को, तो करेगा, सुटेबल मतलब निकल जाएगा, तो ठीक है। बहुत ही आसान होता है। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स, वो लगातार कंप्लेन करता है, किसके बारे में? अबाउट ऑल हिज नेबर्स एंड द नॉइज दे मेक, अपने पड़ोसियों के बारे में और जो वो नॉइज करते हैं उनके बारे में कंप्लेन करता रहता है। वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करता है। समझ गए बात को? बहुत ही आसान। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए किसको? आई वॉज केप्ट वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर टू गेट एन अपॉर्चुनिटी बाय द स्टाफ। आई वॉज केप्ट, मुझे सिर्फ इतना सा मतलब है मेरे भाई। आई वॉज केप्ट मुझे मालूम चल गया, अच्छा सिंपल पास्ट का भैया पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। 90% केस में सिंपल पास्ट से सवाल आते हैं, वॉइस के सवाल। ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस में क्या बोलते हैं भैया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ, आई वॉज केप्ट, ठीक है, किसके द्वारा? तो बाय द स्टाफ। तो क्या बोलेंगे? स्टाफ ने केप्ट किया। बोलिए, तो आई वॉज केप्ट, तो क्या बोलेंगे? स्टाफ ने केप्ट किया, द स्टाफ केप्ट मी। यहाँ पे हैड चाहिए क्या? नहीं चाहिए। कीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए। द स्टाफ केप्ट मी बिल्कुल सही, द स्टाफ केप्ट मी सही तो है, बट यहाँ अगर वेटिंग है मेरे भाई, तो ये वेट क्यों होगा? काट के हटाओ, ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझाने में टाइम लगता है, आप खुद से करेंगे तो आप समझ गए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो 5 से 10 सेकेंड इज मोर देन एनफ टू हिट द ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, 16 पे आते हैं। हाँ, ये सवाल आ चुका है पैराजम्बल का, बढ़िया सवाल। ठीक है, पैराजम्बल अच्छा लगता है, मजा आता है करने में। आओ जरा करें। जैसे आप देखो पैराजम्बल को सिंपल आप पहले चूज करो कि अच्छा मैं ऑप्शन के पास जाऊंगा और मैं देखूंगा अच्छा ए है, बी है, सी है, डी है, चारों ऑप्शन के अलग अलग है। मतलब कुछ बस मुझे कोई एक रिलेशन मिल जाए तो ऑप्शन को टिक करूंगा, भागूंगा यहाँ से टाइम वेस्ट किए बना। ठीक है, अब जैसे देखो हम पहले पढ़ेंगे ना, ग्लोबली ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन पीपल हैव डाइड सो फार। ग्लोबली पूरे विश्व तौर पे लगभग 6.5 मिलियन पीपल जो है डाइड हो चुके हैं, सो फार मर चुके हैं। जब मरने जीने की बात हो रही, मतलब कुछ तो किस चीज से मर रहे होंगे, कोई बीमारी होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे कहा जा रहा होगा इसके पहले सेंटेंस में। उसके बाद ये सेंटेंस आया होगा कि अच्छा पूरे ग्लोबली 6.5 मिलियन लोग मर चुके थे इसके वजह से, ऐसा कुछ यहाँ पे सोचने को पड़ सकता है।
तो मैं कहूंगा भैया कि भैया ए से हम शुरुआत तो नहीं कर सकते सेंटेंस का, ये हमारा शुरुआती पॉइंट तो नहीं हो सकता। बताओ, ठीक है। एज आई राइट द फाइनल चैप्टर, अच्छा फाइनल चैप्टर, जैसे हम वर्ड पे फोकस करना हमेशा, पहला एग्जाम्पल में वर्ड को आप रिलेट करना, वर्ड पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बात कर रहे हैं फाइनल चैप्टर के बारे में, तो ये सेंटेंस पहला हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ लिखा होता इनिशियल चैप्टर, तो हम सोचते हैं मन में कि अच्छा ये पहला सेंटेंस तो हो सकता है, लेकिन जैसे लिखा हमें ये फाइनल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एज आई राइट द फाइनल चैप्टर वी इंटर थर्ड ईयर इन द आवर बैटल विथ कोविड-19। अच्छा, ये तो बीमारी की बात कर रहा था, और ये फाइनल की बात कर रहा ना कि इनिशियल की बात कर रहा, मतलब सेंटेंस हमारा बी शुरुआत नहीं हो सकता। बोलिए, while we have the vaccine to outlive the disease, we live our grief needs the shelf of time। ठीक है, while हम, हालांकि हम लोग के पास वैक्सीन है ताकि आउटलिव कर पाए डिजीज से, लेकिन हमें दुख है कि हमें टाइम वेस्ट करना पड़ा बहुत सारी चीजों में। ठीक है, आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक इन द थ्रोज ऑफ द पेंडेमिक। ठीक है, हमें जो महामारी देखने को मिला उसके बारे में मुझे किताब लिखना मैंने शुरू कर दिया है। आई स्टार्टेड राइटिंग दिस बुक, सब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ ये बंदा आई है, तो मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत इसने किया डी से, कि हमने बुक लिखना शुरू किया। डी के बाद देखो कि यहाँ पे बी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे एक वर्ड है ना, और यहाँ पे एक वर्ड देखो एज आई राइट। ठीक है, समझ गए बात? वर्ड को रिलेट करो। पहले एग्जाम्पल में ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को हमेशा मिलता है। 90% केस में क्या होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, पहला एग्जाम्पल सॉल्व करो, 1 मिनट सफिशियंट है। ठीक है, लिखना शुरू किया हमने। जैसे हमने फाइनल चैप्टर लिखना शुरू किया, तो हम लोग इंटर कर गए थर्ड ईयर में, जहां लड़ाई चल रही थी किससे? कोविड-19 से। ठीक है, तो ग्लोबली लगभग 6.5 मिलियन लोग मर गए। हालांकि हमारे पास वैक्सीन था, फिर भी टाइम का वेस्टेज हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन यूज करो, फटाफट टिक करो पहला एग्जाम्पल को। बढ़िया सवाल, बढ़िया तरीका लगाओ, आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है भैया? एहसानमंद होना, किसी का आभारी होना। नहीं बोलते हैं कि आई विल बी ग्रेटिफुल टू यू, आप मुझे लीव दे, छुट्टी दे। कितना हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा है क्लास में, तो क्या लिखते हैं प्रिंसिपल को? आई विल बी ग्रेटिफुल टू यू, हम लोग आपके आभारी रहेंगे या एहसानमंद रहेंगे, ऐसा आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इमिग्रेट करना मतलब प्रवास कर जाना, कहीं और जाना, बोलिए, या फिर कहीं और से आ जाना। ठीक है, लेकिन ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रवास करना बोल सकते हैं। इग्नोरेंस का मतलब किसी को इग्नोर कर देना, नकार देना। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है हायरार्की, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग HIERARCHY, हायरार्की, ऐसा कुछ यहाँ बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पद का अनुक्रम होना, पदानुक्रम, पदानुक्रम क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, तो लिख सकते हैं पदानुक्रम, मतलब पदों का अनुक्रम होना। ठीक है, लाइन से चलना, उसको बोलते हैं हायरार्की। जैसे बोलते हैं कि भैया पहले MTS के ऊपर भैया LDC, फिर उसके बाद अकाउंटेंट, फिर भैया सीनियर अकाउंटेंट। ठीक है, फिर बोलते हैं हम लोग क्या, डबल एज। ठीक है, तो ये दोनों एक हायरार्की है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में क्या हायरार्की है, पदानुक्रम है, इसी को बोलते हैं हम लोग हायरार्की। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 1, इसमें क्या गड़बड़ी दिख रहा है भैया तुमको? ग्रेटफुल, कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे हो ग्रेट? ये वो वाली बात नहीं है भैया, लगता है तुमने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं कभी, ऐसा थोड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो वर्ड बहुत फेमस है, बहुत ही आसान है, बचपन से आपने यूज किया, यहाँ टिक लगा रहे हो ऑप्शन नंबर 1, कैसे काम चलेगा बताओ? हिज डेलिबरेट एक्टिविटीज, डेलिबरेट का मतलब जानबूझ के कोई काम करना, नहीं बोलते हैं डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर किया गया काम। डेलिबरेट इसी को बोलते हैं हम लोग इंटेंशनली, जानबूझकर किया गया काम। ठीक है, चौथा आप लिख लो। तो उसने जो जानबूझ के एक्टिविटी करा है, ब्रॉट हिम फेम, उसे नाम दे दिया, फेम दे दिया, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नाम खराब कर दिया, डिसऑनर कर दिया। बोलिए, रेस्पेक्ट का मतलब आदर करना, दुख देना, और स्ट्रेंथ मतलब मजबूती प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। इमिनेंट का मतलब होता है भैया नजदीकी घटने वाली घटना को बोलते हैं हम लोग इमिनेंट, निकट होने वाली घटनाएं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिस्टेंट, दूर, नियर, नजदीक। इम्पेंडिंग का मतलब वही होता है निकट होने वाली घटनाएं को बोलते हैं हम लोग इम्पेंडिंग। अनस्टॉपेबल का मतलब जो स्टॉप ना हो, अनस्टॉपेबल हो। आसान है, 20 पे आते हैं भैया। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज ओस्टर्स कम फ्रॉम? वेयर डज ओस्टर्स कम फ्रॉम, जैसे पढ़ा हमने
ओयस्टर्स, तो आपको दिख गया होगा भैया ये तो प्लूरल है, ये तो प्लूरल है। और अगर इसका मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा या फिर WH वर्ड से सेंटेंस में निर्माण करूंगा तो वेयर डज होगा क्या कि डू होगा, बताओ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सवाल, सॉरी ये सेंटेंस है। तो वेयर डू ओस्टर्स कम फ्रॉम, बोलिए। प्लूरल के पहले डू लगाएंगे ना, डज नहीं। तो हम क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 में डज गलती और डू सही। आगे हम लोग क्लोज टेस्ट में आइए पढ़ते हैं। द ग्रीम रीपर सीम्स टू हैव फिल इन द ब्लैंक्स इन यूरोप ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। ग्रीम रीपर क्या है मुझे नहीं मालूम, बट इतना मुझे मालूम है कि जब ये 14th सेंचुरी की बात कर रहा है तो ये कुछ ऐसा चीज रहा होगा जो अपियर होगा लाइफ में, ठीक है। सीम्स टू हैव, सीम्स टू हैव फाउंड इन यूरोप, ठीक है। फाउंड यूज कर सकते हैं, अपियर भी यूज कर सकते हैं। अरेस्टेड, डाइड, सीम्स टू हैव डाइड इन यूरोप ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। अभी क्या है आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इट वाज ड्यूरिंग द दिस टाइम दैट यूरोप वाज डीलिंग विथ दैट, dealing with what was then in world's fill in the blanks pandemic. The Black Death believed to be the result of the plague. The Black Death believed to be the result of the plague. ये प्लेग का ऐसा मानते थे कि भैया इसका रिजल्ट क्या होगा, ब्लैक डेथ हो जाएगा। It is estimated that about 1/3 of the entire population fill in the blanks as a result of the pandemic, with some areas of the continent suffering far greater losses than others. The original outbreak मतलब फैल जाना ऑफ द प्लेग occurred during 1347 से 51। अब मुझे एक बात बताओ, इस जैसे मुझे ऊपर ऊपर से पढ़ के मुझे पता लग गया, अच्छा ये कहीं ना कहीं एक पैंडेमिक के बारे में कह रहा है, जो पैंडेमिक कहीं ना कहीं प्लेग है और उस प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं हम लोग, जो बाद में ऐसा बिलीव करते हैं लोग कि भैया उसका रिजल्ट क्या होता है, ब्लैक डेथ हो जाता है। 1/3 पॉपुलेशन जो था पूरे इंटायर पॉपुलेशन का, किसका, यूरोप का, वो इसी पैंडेमिक के चपेट में आ गया था। ऐसा कुछ यहाँ पे सोचने को मिलेगा आगे वाले आने वाले ऑप्शन में, ठीक है। कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे सफर करते हैं फार ग्रेटर लॉसेस देन अदर्स। जो इसका आउटब्रेक हुआ था, फैला हुआ था, वो किसकी वजह से, इस प्लेग का, वो अकर हुआ कब, 1347 से 51 के बारे में यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मुझे पता चल गया कि अच्छा ये जो यूरोप में 14th सेंचुरी की बात हो रही है प्लेग के बारे में, तो ये प्लेग जो है ना, ग्रीम रीपर जो है, नाम जो भी है इसका नाम दिया गया, सीम्स टू हैव अपीयर्ड, ये ऐसा अपीयर हुआ लाइफ में पहली बार जब लोग को मालूम नहीं था कि क्या है ये कुछ भी चीज। फाउंड, डिस्कवर यहाँ पे कुछ बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे किस चीज का खोज नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक अपीयर हो रहा है। बीमारी हम लोग खोज नहीं करते, ये ऑटोमेटिक अपीयर होता है, उसके बाद हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, वो अलग चीज है। तो पहले वो अपीयर खुद से हो जाएगा, ठीक है। फाउंड नहीं करेंगे हम लोग, तो फाउंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपीयर वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ये वर्ड तो होगा ही नहीं, और डायड तो बाद में आएगा। इस बीमारी से लोग बाद में मरेंगे ना कि पहले ही मर जाएंगे, ठीक है। तो द ग्रीन रिपर seems to have appeared in the Europe during the 14th century। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल, बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It was during this time that Europe was dealing with what was then the world's, ठीक है, ये उस समय का सबसे खराब पेंडेमिक था, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन व्हाट वाज देन द वर्ल्ड्स वर्स्ट पैंडेमिक, उस समय सबसे खराब क्या था, पैंडेमिक, बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑप्शन इतने गंदे हैं कि फटाफट लगाओगे ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि इतना वर्स्ट क्यों था, क्योंकि इसको ब्लैक डेथ नाम से हम जानते थे, बिलीव करते थे कि भैया ये रिजल्ट ऑफ प्लेग है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि 1/3 ऑफ जो इंटर पॉपुलेशन था यूरोप का, वो क्या हो गया था, वैनिस, गायब थोड़ी हो जाएगा, भूत प्रेत की बात थोड़ी हो रही है। श्रीवल्ड एक वर्ड है, देखो श्रीवल्ड का मतलब क्या होता है भैया, श्रीवल्ड का मतलब होता है जैसे मुरझाना, मुरझाया हुआ होना, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं श्रीवल्ड का। तो क्या यहाँ इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, मुरझाया हुआ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो बात हो रही है पेंडेमिक की बात हो रही है, क्या बोलेंगे हम लोग, पेरिस्ट, मतलब 1/3 पॉपुलेशन पूरे यूरोप का नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ द पैंडेमिक। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है मोल्डर। तो मोल्डर का मतलब होता है भैया टुकड़े टुकड़े कर देना, हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े को दोबारा पढ़ लीजिएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ठीक है। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 1/3 ऑफ द entire population perished as a result of the pandemic, ठीक है, ओके। ठीक है, with some areas of the continent suffering far greater loss than others। ये भी कह रहा है कुछ एरिया ऐसा भी था जहाँ पे
उससे अधिक लॉस हुआ था। इसका जो आउटब्रेक हुआ था इस प्लेग का, वो ऑकर हुआ कब? 1947 से 51 के बीच में। और देन एंड आउटब्रेक्स देन फिर इन द ब्लैंक सेवरल अदर टाइम्स आफ्टर दैट। इसके बाद बहुत बार हुआ ये फैलाव, फिर से दोबारा बहुत बार हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या हम रिमार्क वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, रिन्यू करेंगे? अपडेट थोड़ी मांग रहा है मोबाइल का सॉफ्टवेयर, थोड़ी है कि भैया रिन्यू करना पड़ेगा हमको, फोन रिन्यू करना पड़ रहा है। नहीं, ये रेकर हुआ, दोबारा घटित होना, रिकर्ड होना। क्या बोलेंगे हम? पुनरावृत्ति हो जाना। रेकर का क्या मतलब बोलेंगे हम लोग? पुनरावृत्ति होना। मतलब ये जो फैला था, आउटब्रेक था, ये आउटब्रेक दोबारा फिर से हुआ, बहुत बार हुआ। रिमार्क का जो मतलब होता है, हम कह सकते हैं रिमार्क करो, नहीं बोलते रिमार्क करिए, टिप्पणी इस वर्ड का हम लिखते हैं, टिप्पणी करना, रिमार्क करना, ठीक है। रिन्यू करना मतलब कोई चीज को नवीकृत कर देना, नहीं बोलते अपडेट कर दो किसी चीज को, नवीकृत कर दो, अपडेट कर दो, रिन्यू कर दो, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब पता ही होगा आपको, किसी भी चीज का प्रतिलिपि तैयार कर दो, वो क्या है? डुप्लीकेट है, प्रतिलिपि तैयार करना। यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया? बहुत बार पुनरावृत्त हुआ ये आउटब्रेक, ठीक है। आगे बढ़े। सो क्लियरली डेथ वाज समथिंग दैट द सर्वाइविंग यूरोपियंस हैड ऑन देयर माइंड, ठीक है। सर्वाइविंग यूरोपियंस हैड ऑन देयर माइंड, क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पैंडेमिक था इतना दूर तक फैल गया था, इतना खतरनाक पैंडेमिक था मेरे भाई, कि ये जो वहां के रहने वाले लोग थे, सर्वाइविंग यूरोपियंस, जो लोग यहाँ पे जी रहे थे, उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था मेरे भाई कि मुझे मरना है। डेथ वाज समथिंग, कुछ ऐसा था कि उनके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि मुझे मरना है, मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ डेथ चल रहा था। एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे फिल इन द ब्लैंक्स एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट। उन्होंने इसके लिए रिप्रेजेंट किया। दे फोर्स्ड एन इमेज, दे कंज्यूर्ड एन इमेज, दे डिजायर्ड एन इमेज, दे कंपेल्ड एन इमेज। कंपेल तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपेल्ड है, विवश करना, विवश करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लोग को दिख रहा है, विवश क्यों करना है बताओ? फोर्स, बलपूर्वक फोर्स करेंगे क्या? इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फोर्स करना पड़ेगा? नहीं, लोग को पता है कि क्या चल रहा था इस देश में, इस पूरे कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा था। तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे डिजायर्ड एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट, नहीं, कंज्यूर्ड एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट। कंज्यूर का मतलब जादू करना, ठीक है। कोई सरप्राइजिंग नहीं था कि उसको एक जादू, मतलब कंज्यूर्ड एन इमेज टू रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करना मतलब ऐसा लगा कि भाई जादू वाला काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिखना आसान चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरे पॉपुलेशन का 2/3 अगर आप देखेंगे तो नष्ट हो गया था। तो क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं एक जादू ही तो है। तो कंजर्ड, ठीक है। सरप्राइजिंग नहीं है कि अगर दैट दे कंज्यूर्ड एन इमेज टू रिप्रेजेंट इट। समझ के बाद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऑप्शन नंबर नहीं बचा, अभी आखिरी सवाल था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शिफ्ट पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।